धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज तक आपने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें हमने आपको चमत्कार, शब्द, गुरु जी के अनमोल वचन आदि सुनाए हैं। लेकिन आज का ये वीडियो उन सब वीडियो से हटकर है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी ने वीडियो को पूरा जरूर देखना है, तभी आप वीडियो की गहराई तक पहुंच पाओगे। और ये वीडियो आप सबके लिए देखना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और गुरु जी से खुशियाँ लूटना चाहते हो। आज से करीब 60 साल पहले की घटना आप सभी ने सुनी होंगी, जो हमने आपको बहुत बार सुनाई है। अगर नहीं सुनी तो हम आपको पहले बहुत कम समय में आपको वो घटना सुनाते हैं। मल सिंह नाम के एक मालिक के प्यारे को कत्ल के केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई और शाह मस्ताना जी महाराज जी ने वचन कर दिए कि नाम लिया हुआ जीव को फांसी नहीं लगती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अकेले मल सिंह की सुनवाई के लिए देश भर में 6 महीने तक फांसी की सज़ा पर रोक लगाई गई और फिर कुछ टाइम केस चलने के बाद फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी गई और सज़ा काटने के बाद मल सिंह घर पर आ गया। उस वक्त पूरे देश भर में हर जगह रेडियो, अखबारों में यही खबर आग की तरह फैल गई और पूरे देश में डेरा सच्चा सौदा के उस भगत की चर्चा होने लगी। तो अब ये बात विचार करने वाली है, जो खुद कुल मालिक दूसरों की फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, जो खुद कुल मालिक करोड़ों जीवों को 84 लाख जूनी से मुक्ति दिला सकते हैं, क्या उन्हें कोई जेल रोक कर रख सकती है? नहीं, ये सब संत महात्माओं के खेल होते हैं, जो समय समय के अनुसार खेल रचते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और साथ इतिहास भी तो बदलना होता है। हाल ही में पूज्य गुरु जी को रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया है और जल्द ही शहंशाह जी दूसरे केसों में भी निर्दोष साबित होंगे और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगे और चारों तरफ राम नाम की चर्चा होगी और राम नाम का डंका बजेगा, जो कि शाह मस्ताना जी महाराज के इलाही वचन भी है कि तीसरी बाड़ी जब जग जाहिर होगी तो दुनिया के कोने कोने में राम नाम की चर्चा होगी। देश के कोने कोने में डेरा सच्चा सौदा की गूंज होगी और किसी भी इंसान को कुछ भी कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिलेगा। सबके मुंह पर अपने आप ताले लग जाएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम सभी को पता है कि प्रलय महाप्रलय आती है, इतिहास बदलते रहते हैं, लेकिन संत महात्माओं के वचन कभी नहीं बदलते, वो अटल होते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये दोहा तो आप सभी ने बहुत बार पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से सुना होगा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, हम सभी को पता है कि शहंशाह जी इतिहास बदलने के लिए सुनारिया धाम गए हुए हैं। एक बहुत बड़ा खेल शहंशाह जी ने खेला है, जिसका सच और झूठ का पर्दा बहुत जल्दी सामने आने वाला है, क्योंकि शहंशाह जी के वचन है कि पूज्य गुरु जी ने ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से वचन फरमाए थे, बेटा सच की हमेशा जीत होती है और संत महात्माओं के खेल किसी विरले इंसान को ही समझ पाते हैं।
तो यही खेल शहंशाह जी खेल रहे हैं, जिसको हमारे लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा बदलाव लाना होता है संत महात्माओं को, संत पीर फकीर को। दुनिया में बड़े बदलाव के लिए कुछ ऐसा ही खेल खेलना पड़ता है, कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक खेल की रचना करनी पड़ती है। तो हम सब ने शहंशाह जी के इस खेल को हमेशा इनकी खेल की रजा में राजी रहना है। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आज शहंशाह जी सुनारिया धाम में मिशन पर गए हुए हैं, तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम शहंशाह जी के वचनों के अनुसार लगातार सेवा सिमरन करें, शहंशाह जी के वचनों के अनुसार मानवता भलाई के कार्य करें। शहंशाह जी के वचनों के अनुसार शहंशाह जी ने जो वचन किए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नशों को जड़ से ख़त्म करना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें और नशे छुड़वाएं और राम नाम लेने के लिए तैयार करें। क्योंकि जब जैसे ही शहंशाह जी मिशन से लौट कर आते हैं, चाहे बहाना जो मर्जी बनाएं, पेरोल के माध्यम से आए या परमानेंट शहंशाह जी बाहर आए, तो अगर हम नए जीवों को तैयार कर कर रखेंगे तो उनके बाहर आते ही हम उन्हें नाम की अनमोल दात प्रदान करवाकर उन्हें जो नरक जैसी ज़िंदगी वो व्यतीत कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को हम बदल सकते हैं। हमने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग जो दिन रात नशों में डूबे रहते थे, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, जिनके घर नरक से भी बदतर बन गए थे, जब उन्होंने नाम की अनमोल दात प्राप्त की तो उनकी ज़िंदगी बदल गई। और जो जहाँ पर लड़ाई होती थी, जहाँ पर मारामारी होती थी, कूटमार होती थी, वहाँ पर अब राम नाम की गंगा बहा करती है। हमेशा उस घर में राम नाम की चर्चा होती है। जो कभी नरक से भी बदतर घर बन गए थे, वो आज सर्वग जन्नत जैसे घर बन चुके हैं। और जिनके चेहरों से मुस्कान उड़ चुकी थी, जिनके चेहरों में सलबटें पड़ चुकी थी, उनके चेहरे आज मुस्कान से खिल उठे हैं, गदगद हो उठे हैं। तो ऐसी ही शक्ति है राम नाम में। तो हम सभी ने शहंशाह जी के बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलते रहना है, मानवता भलाई के कार्य करते रहना है और अखंड सिमरन लगातार जरूर करना है। तो आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह की रूहानी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज जो हम आप सभी के लिए रूहानी करिश्मा लेकर आए हैं, यह एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐतिहासिक करिश्मा है। इसमें यह करिश्मा सुनने के बाद आप सभी को यकीन हो जाएगा कि शहंशाह जी जो वचन करते हैं कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, वो 100% सच है। वैसे तो आप सभी साध संगत सूझवान है, क्योंकि जिसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है वही इस वीडियो को देख रहा है। बाकी जिसको विश्वास ही नहीं है, जो वचनों पर चल ही नहीं रहा है, तो वो इस वीडियो को देख ही नहीं सकता। क्योंकि सतगुरु की दिया मेहर के बिना सतगुरु का गुणगान सुना भी नहीं जाता है। ये भी सतगुरु जी की अपार रहमत होती है कि हम आपको सुनाते हैं और आप सुनते हैं। क्योंकि उसकी दया मेहर के बिना न तो हम आपको सुना सकते हैं और न ही आप सुन सकते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमिरन कर कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूटनी है। तो प्यारे सतगुरु जी की साध संगत जी, शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह बात कोई सन 1984-85 की है। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज शाह मस्ताना जी धाम वाली गुफा में विराजमान थे। जिंदू नाम का एक छोटा सा बच्चा गुफा से बाहर खड़ा था। उसने हाथों में एक बड़ा ही सुंदर बटेर पक्षी उठाया हुआ था।
यह बटेर उसकी किसी रिश्तेदार माता बहन को कहीं बैठा हुआ मिला था और वह बहन जिंदू के खेलने के लिए उस बटेर को उठाकर लाई थी और उसे दे दिया था। जिंदू सरसा शहर में रहता है और उसके परिवार का डेरा सच्चा सौदा और परमपिता शाह सतनाम जी से अथाह श्रद्धा भावना है। इसलिए जिंदू अपने प्यारे मुर्शिद कामिल के प्रेमवश हुआ। उस जीते जागते खिलौने को भी सबसे पहले अपने प्यारे सतगुरु जी को दिखाने के लिए ले आया। जैसे आम ही कोई छोटा सा बच्चा किसी नए खिलौने या नए कपड़े को सबसे पहले अपने सबसे प्यारे या जिससे उसका ज़्यादा लगाव हो उसे दिखाने के लिए ले आता है, मैं भी सच्चे पातशाह जी के पास सेवा संबंधी किसी काम के लिए बारे में पूछने आया हुआ था और शाही कुर्सी के पास पूज्य बेपरवाह जी की श्री चरणों में बैठा हुआ था। पूजनीय परम पिताजी ने एक सेवादार को जिंदू को अंदर बुलाने के लिए कहा। जिंदू बटेर को लेकर गुफा में सच्चे पातशाह जी के पास आया और अपने हाथों में लिया बटेर दिखाने लगा। परम पिताजी ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा, बेटा यह तो बहुत सोना बटेर है, कहाँ से मिला है? इस पर जिंदू ने बटेर मिलने की सारी कहानी सुनाई। फिर परम पिताजी ने सत ब्रह्मचारी सेवादार रतन जी इंसा को कहा कि ला भाई जिंदू को प्रसाद दे दे। प्रसाद लेने के बाद तुरंत जिंदू ने सारे का सारा बर्फी का पीस एक ही बार में अपने मुंह में डाल लिया। शुद्ध खोए की बर्फी क्योंकि हेवी होती है, इसलिए सारा पीस ज़्यादा होने के कारण जिंदू के गले में अटक गया। वह अंदर गटने की कोशिश करते समय आंखों तथा मुख को खोलता हुआ बड़ी मुश्किल से सांस लेने लगा। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसकी यह हालत देखकर परम पिताजी ने रतन को कहा कि जा भाई जल्दी पानी लेकर आ, इसे पिलाएं। रतन पानी लेने गया, पर इतने में उसने बहुत मुश्किल से बर्फी का पीस अंदर गटक ही लिया। इस तरह यह घटना मेरे द्वारा बताने वाली कहानी का एक पार्ट है। दूसरे पार्ट के अनुसार सन 2000 की बात है। मैं शाह सतनाम जी धाम वाली गुफा में पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पास डेरे की सेवा संबंधी कोई काम गया था। सच्चे पातशाह जी के पास 2 सत ब्रह्मचारी सेवादार और भी खड़े थे। हम बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में हमारे पास मून हिरनी भी आ गई। सच्चे पातशाह जी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक सत ब्रह्मचारी सेवादार को हुक्म किया कि भाई प्रसाद दे, इसे खिलाएं। सत ब्रह्मचारी सेवादार ने सच्चे पातशाह जी के आगे बर्फी का प्रसाद वाला डिब्बा कर दिया। आप जी ने अपने पवित्र कर कमलों से बर्फी के 2-3 पीस उठाए और मून को खिलाने के लिए दाताजी ने उसके मुंह में बर्फी का 1 पीस डाल दिया। मून ने पीस चबाया और अंदर निगलने लगी तो बर्फी बेचारी के गले में ही अटक गई। उसकी इस स्थिति में आंखें खुलकर खड़ गई। मुंह खोलकर बड़े संघर्ष से गर्दन हिलाकर बर्फी आगे गटकने की कोशिश करने लगी। यह देखकर प्यारे दाताजी मुस्कुराए और फरमाया, भाई यह तो जिंदू की तरह करती है। यह देखकर मुझे तुरंत ही वह 16-17 साल पहले वाली परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के समय की बात याद आ गई। जब हम गुफा से बाहर आए तो साथ वाले दोनों भाइयों ने मुझसे शहंशाह जी द्वारा फरमाए गए वचनों का अर्थ पूछा तो मैंने उन्हें 16-17 वर्ष पहले की जिंदू के बर्फी खाने वाली उक्त बात सुनाई। इस तरह भाई सुमेर जी इंसा द्वारा सुनाई इस बात से सिद्ध होता है कि पूरन फकीर भी सृष्टि के कानून मुताबिक अपना 5 भौतिक शरीर छोड़ते हैं और अपने हुक्म में ही पहले से तैयार उस नए और जवान शरीर में
अपनी इलाही ताकत को सुशोभित कर लेते हैं। यह सुशोभित से भाव है कि रूहानी फ़कीर मालिक के हुक्म अनुसार अपना नया रूप लेकर प्रकट होते हैं। बेशक उस नए शरीर में भी उस मालिक परमात्मा की ताकत ठाटे मारती है, पर रूहानी संतों के अनुसार यह मालिक का राज होता है जो छुपा कर रखना होता है। पर अपनी खुशी द्वारा पूर्ण संत सतगुरु कभी कभी उपरोक्त कहानी के अनुसार इस बात को स्पष्ट भी कर देता है। पूर्ण मुर्शिद द्वारा सृष्टि के कानून मुताबिक अपना शरीर बदल लेने से उस बीच की अथाह सुपर पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्ण फकीर रूप में विराजमान खुदा अपनी रजा के बिना किसी जीव मात्र को अपनी अप्रत्यक्ष हस्ती की झलक नहीं दिखाता। यह हकीकत से भरपूर एक ऐसा इश्क है जो इस किसी के अंदर इसके बीज अंकुरित हो जाए वह उम्रों तक उस समय को याद करता है जब इसकी शुरुआत हुई थी। कहते हैं इश्क तो मजाजी भी मान नहीं होता जो स्वार्थ तक सीमित होता है, उसमें भी अनेक लोग अपनी सारी ज़िंदगी लगा गए, पर यहाँ पर तो बात ही हकीकी इश्क की है जो सभी बंधनों और स्वार्थों से परे की बात है। लेख के शुरू में मालिक कुल के उस महान ख्याल की बात की गई थी जो अपने आप में एक अजूबा है। उसी ख्याल के अधीन कई कुदरती और गैर कुदरती क्रियाएं घटित होती है। उसी मालिक के हुक्म में ही जिंदगियां बनती है और मिटती है। पर्वत श्रृंखलाओं का समुंदर और समुद्रों का ज्वालामुखी बनना उसी के हुक्म का रूप है। इतिहास के अनुसार अनेक भक्तों संत पीर फकीरों पर जो जो अकथ जुल्मों सितम हुए उन्होंने अपने मालिक के हुक्म को ही सर्वोपरि माना। उस सुपर पावर के हुक्म के बिना कोई भला कैसे उससे इश्क कमा सकता है। हकीकत भरे इश्क में अपने आप को मालिक में अभेद करके उसको पाने की लालसा रखने वालों की कामना उसकी रजा के बिना असंभव है। पर अगर वह दयालु खुदा समय चाहे तो पलों में अपना नूरी स्वरूप दिखा दे, उसको भला ऐसा करने से कौन रोक सकता है। किसी शायर ने अल्लाह के बारे में कितना सुंदर बयान किया है। मिट गए नक्श बनाते हो फिर बना देते हो, जाने किस जुल्मे तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिशें दीद जो कर बैठे सरे कूर कोई, टूर ही बन के तजल्ली में चला देते हो। अपनी हस्ती वो एक रोज खो बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोजने निकले तुमको, तुम उसे ठंड के बेले में रुला देते हो। जुस्तजू लेकर जो चले केस कोई, उसी को मजनू किसी को लैला का बना देते हो। जोत सस्सी की अगर मन में तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए थल पे जला देते हो। सोनी गर तुमको महिवाल तुस्वर कर ले, उसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो, एक ही रात में मेराज करा देते हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज जी को हमने सुनाया ऐतिहासिक वाक्य जो रूहानी ग्रंथों में दर्ज है। आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा, ये वाक्य, ये शेर कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप इसी तरह की वीडियो देखकर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ें और शहनशाह जी से बेशुमार खुशियाँ हासिल करें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने अपने ही बनाए हुए
दरबार को बाअदब सजदा किया तथा इसके साथ ही रात के 12:15 पर जीप में सवार होकर दिल्ली को रवाना हो गए। इतना कुछ होने पर भी उस समय किसी भी जीव को वास्तविकता का पता नहीं चला था कि बेपरवाह जी की उपरोक्त सभी बातों का आखिर तात्पर्य क्या है। असलियत सामने आने पर बाद में वे सभी प्राणी जन सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई व संगत बीते वक़्त को याद करके सिर पटक पटक कर रोने लगे। पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के अलावा उस जीप में परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उस समय का सेवादार प्रेमी गोविंद मदान, प्रेमी बुल्ला तथा अन्य 3-4 प्रेमी और भी थे। इस दरबार का पुराना सेवादार प्रेमी हजारा लाल बेपरवाह जी की जीप का ड्राइवर था। आगे जाकर सतगुरु जी की इलाही मौज ने एक ऐसा खेल किया कि जो आज तक भी समझ में नहीं आया। रोहतक से 7-8 किलोमीटर पहले चलती जीप में से प्रेमी बुल्ला की पगड़ी सिर से उतरकर उड़ गई। जीप रोक दी गई। 1-2 किलोमीटर तक सभी ने सड़क के दोनों ओर पगड़ी ढूंढने की पूरी कोशिश की, परंतु पगड़ी कहीं से भी न मिली। हालांकि उन दिनों फसल की कटाई भी लगभग हो चुकी थी। वह खेत करीब खाली थे। पगड़ी न मिलने पर सभी सेवादार प्रेमियों ने पूज्य बाबा जी से प्रार्थना की, शहंशाह जी दिल्ली चलकर नई पगड़ी ले लेंगे। इस पर शहंशाह मस्ताना जी ने असल बात को स्पष्ट करते हुए फरमाया, भाई पगड़ी तो दिल्ली चलकर नई खरीद लोगे, परंतु उसे बांधेगा कौन? वह तो इसरार ने बांधी थी और उसी ने ही मस्तानी मौज ने बांधी थी और उसी ने ही उतार ली है। तो अगले दिन 17 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत को दिल्ली के कुछ मुख्य स्थानों पर भी घुमाया। घूमना या देखना तो एक बहाना मात्र था, वास्तव में अपनी पावन दृष्टि के द्वारा हजारों जीवों का उद्धार करना तथा अपने साथ गई संगत को शिक्षा देना था। बेपरवाह जी ने बिरला मंदिर की कारीगरी पर हैरानी प्रकट करते हुए संगत में स्पष्ट किया, एक इंसान की कारीगरी की लोग कितनी सराहना करते हैं, परंतु जिस सतगुरु कुल मालिक ईश्वर ने समय इस इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है, उसका कोई नाम ही नहीं लेता। उसके बाद सफदरजंग में कुछ राजाओं में महाराजाओं तथा निज़ामुद्दीन औलिये की कब्रों पर भी गए। रात को वहीं पर सत्संग भी किया। सभी ने देखा कि राजाओं की कब्रों पर तो कोई नहीं जाता, चाहे वे कितनी खूबसूरत बनी हैं। उनमें तुच्छ जंतु, उल्लू, चमगादड़ आदि ही रहते हैं, परंतु फकीरों की कब्रों पर मेले मुशहरे लगते हैं तथा भजन व कवालियाँ बोली जाती हैं, क्योंकि फ़कीर सदा अमर रहते हैं। शाहनशाही मौज ने इस गरीब मस्ताने की बाड़ी में 12 साल काम किया, परंतु किसी ने भी न समझा। कुछ जीवों ने पूज्य बाबा जी से नामदान के लिए प्रार्थना की तो आप स्पष्ट शब्दों में फरमाया, भाई अब हम नाम शब्द सतनाम सिंह जी की बाड़ी में बैठ कर देंगे। 18 अप्रैल को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज प्रांत बहुत जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को भी जल्दी उठा लिया। बुल्ली ने कहा कि बाबा जी अभी तो प्रांत के 2:30 बजे हैं। इस पर बेपरवाह जी ने उसी वक्त उसे डांट कर कहा, अरे तू क्या समझ सकता है इसरार को। शहंशाह जी सुबह जल्दी ही तैयार हो गए। सभी को प्रसाद बांटा गया। वहाँ पर एक आमों की टोकरी रखी हुई थी। उस टोकरी में पड़े एक विशेष आम पर बेपरवाह जी की पावन दृष्टि टिकी हुई थी। उसे अपने पवित्र कर कमलों में लेकर उसकी बहुत सराहना की। इस आम को कोई भागों वाला ही खाएगा। उसके बाद बेपरवाह जी ने वह आम अपने माथे पर लगाकर फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम्हें यह आम देते हैं, ऐसा ही रंग निकालना। बुल्ले ने पूज्य बाबा जी के हाथों से वह आम लेने की कोशिश की, परंतु अंतर्यामी समारदाता जी ने उसे झिड़कते हुए फरमाया, नहीं, इसमें तेरा कोई हक नहीं, इसे लेने का हक सिर्फ सतनाम सिंह जी को ही है। कहते हैं कि वह आम जितना बाहर से देखने में सुंदर लगता था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से सुंदर तथा भरपूर था, रस से भरपूर था। कुल मालिक के खेल समय मालिक ही जानता है।
उसके बाद बेपरवाह जी ने खांसी का बहाना बनाकर संगत में आखिरी वचन फरमाया, जारालाल तुमने जीप की सर्विस आदि को जो काम करवाना है तथा तेल आदि डलवाना है तो वह काम कर लेना। हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं, ज़्यादा देर मत लगाना। हजारालाल के यह पूछने पर कि उसके साथ कौन रहेगा, इस पर बेपरवाह जी ने फिर बिल्कुल साफ व अंतिम शब्दों में पूज्य परम पिताजी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम लोगों के साथ रहेंगे। बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और भी प्रेमी थे। बेपरवाह जी काफ़ी देर तक उस डॉक्टर से बातें करते रहे और इस प्रकार अपनी दया दृष्टि से उसका उद्धार किया। बेपरवाह जी ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया कि संत महात्मा अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो तूने घबराना नहीं, संत महात्माओं ने तो अपना काम करना होता है। इस प्रकार बेपरवाह जी उससे कितनी देर तक हंसते हंसते बातें करते रहे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंचभौतिक शरीर छोड़कर अनामी देश में जा समाए।